हेलो गाइस, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी तरीके से अच्छे बने रहो, जियो और लोगों को जीने दो। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आज हम लोग जा रहे हैं विंडशील्ड, क्योंकि मेरी गाड़ी का फ्रंट मिरर टूट गया है और मेरे को उसको रिप्लेस कराना है। तो मैंने अभी कांटेक्ट करा था विंडशील्ड को, जो कि एक ही दिन में सारा प्रोसेस करवा देते हैं। क्लेम भी आ जाता है उस पर एक ही दिन में और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता है। अगर आप सुजुकी वगैरह में जाते हो तो बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए है विंडशील्ड, जो कि आपका टाइम बचाता है और आपको हैंड टू हैंड मिरर चेंज करके दे देता है और इनका क्लेम भी जल्दी से अप्रूव आ जाता है। जो इनका अप्रूवल का प्रोसेस है वो भी इजी सही है, जिस तरीके से मेरे को अभी तक उन्होंने बताया है। और आज आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके लिए और कितने घंटे में मेरा अप्रूवल आ जाता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि विंडशील्ड में जल्दी मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स के बीच में आपका अप्रूवल आ जाता है और साथ के साथ प्रोसेस करके आपका मिरर लगाते हैं। और उसका भी आई थिंक जो प्रोसेस टाइम है वो 2 घंटे के अराउंड का है। तो आपको दिखाता हूँ आज क्या है प्रोसेस और किस तरीके से रिप्लेस होता है मिरर गाड़ी का। और चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइज़, ये है वो टूटा हुआ मिरर मेरी गाड़ी का, जो कि टूटा है। आगे एक गाड़ी चल रही थी और उसके टायर के थ्रू एक पत्थर आया मेरी गाड़ी की तरफ और ये जस्ट बहुत माइनर सा था और धीमे धीमे ये इतना बड़ा हो गया। और इसी को चेंज कराने आज हम लोग आए हैं विंडशील्ड, और आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज होता है ये गाड़ी का फ्रंट मिरर। और हमने आते ही इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, तो हमारा अप्रूवल भी आ गया। 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही हमारा अप्रूवल आ गया। तो अब हम चेंज कराते हैं इसका फ्रंट मिरर। ये टूटा हुआ शीशा हमारा, जो कि रिप्लेस होने वाला है विंडशील्ड में। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस पूरे फ्लैप को खोलेंगे, देन शीशे के लिए निकालेंगे। इसके बाद इस पूरे फ्लैप को खोलेंगे, इसके बाद इसके वाइपर्स को खोलेंगे और फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे मिरर को चेंज करने का। और ये निकाल रहे हैं वाइपर्स को बाहर। आई थिंक फर्स्ट टाइम निकल रहे होंगे तो टाइम भी ले रहे, नहीं तो एक पुश में बाहर आ जाते हैं। अभी मैं देख रहा था एक गाड़ी का निकाल रहे थे ये लोग। और ये वाटर बॉटल का पाइप अलग कर रहे हैं, जो वाइपर के लिए यूज़ होती है। और ये जाली लगती है अगर किसी को गाड़ी में लगवानी है तो चूहे से बचने के लिए। जो एसी वेंट के थ्रू गाड़ी में चूहे घुसते हैं वो इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। ये मैंने अभी लगवाई थी क्योंकि मेरी गाड़ी में चूहे घुसे थे। ये देखो रबड़ भी काट रही थी। ये शीशा है तो मेरी गाड़ी के साथ लगा हुआ, और मैं आपको इसकी पूरा फुल इंफॉर्मेशन बताऊँगा, कैसे कैसे इसको रीड करते हैं, कौन सा मैन्युफैक्चर कोड है, कौन सी ईयर की डेट डली हुई है शीशे के ऊपर। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरी गाड़ी पे जो मैन्युफैक्चरिंग कोड लिखा हुआ मिरर का, वो लिखा है BBF। मींस जो 3 डॉट हैं वो बिफोर हैं अल्फ़ाबेटिकल्स के। तो इसका मतलब होता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये है अप्रैल की। एंड जो BF लिखा है वो डिनोट करता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एंड BF का मीन होता है 2015। तो जो गाड़ी की मिरर की मैन्युफैक्चरिंग है वो है अप्रैल 2015 की। एंड आप भी इसके थ्रू पता कर सकते हो कि गाड़ी में जो मिरर लगा है वो फर्स्ट टाइम लगा है या सेकंड टाइम लगा है, और गाड़ी एक्सीडेंटल है और नॉन एक्सीडेंटल है। तो सेकंड हैंड कार ख़रीदने के लिए आप इस तरीके से मिरर को भी चेक कर सकते हो। तो फाइनली प्रोसेस स्टार्ट हो गया है रिप्लेस करने का मिरर को।
और फाइनली इन्होंने स्टार्ट कर दिया है मिरर को कार से अलग करने का प्रोसेस। और जो बेसिकली ये प्रोसेस होता है, ये होता है सिलिकॉन के थ्रू मिरर को बॉडी से अटैच करते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और धीमे धीमे वो हार्ड हो जाता है और एक लेयर प्रोवाइड कर देता है मिरर और बॉडी के बीच में। और उसी लेयर को ये आप अलग कर रहे हैं कटर के थ्रू, और इसको हटाएंगे, इस लेयर को क्लीन करेंगे और दूसरा मिरर को फिक्स करेंगे। और किसी भी लोकल में ये मिरर चेंज कराने और कंपनी में यही फ़र्क पड़ता है कि जो एक तो जो इनके स्किल्ड लेबर होती है यहाँ पे, सेकंड थिंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, लोकल नहीं होते तो रिलायबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं लंबे टाइम के लिए। और इसीलिए मोस्टली लोग जो भी कार के मिरर वगैरह का काम होता है वो लोकल में नहीं कराते हैं, या तो ऑथराइज सेंटर में जाते हैं या फिर विंडशील्ड वगैरह में कराते हैं। तो इसके बेनिफिट्स यही होते हैं कि जेन्युइन प्रोडक्ट लग जाता है, और थोड़ा सा भरोसा भी रहता है कि किसी भी कंपनी के थ्रू काम कराने से कि हाँ भाई, हमने जो काम करा रहा है, मिरर लगवाया है, वो लोकल नहीं है, जेन्युइन है, और प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ कर रहे हैं, तो लंबे टाइम तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और काफ़ी हार्ड लेयर होती है ये सिलिकॉन की, जो कि फिक्स होती है बिल्कुल बॉडी के साथ, और इसको काटने के लिए बहुत ही तरीके से काम करना पड़ता है, नहीं तो हो सकता है कि मिरर बीच में से क्रैक हो जाए। आप देख सकते हो अब ये ऊपर की लेयर में टाइम लगता है, बट साइड की लेयर फटाफट कट जाती है इसकी। फाइनली लास्ट लेयर बची है सिलिकॉन की, जिसके बाद मिरर कार्स की बॉडी से अलग हो जाएगा। और ये पुराना ग्लास गाड़ी से अलग हो चुका है, और चारों तरफ से सिलिकॉन को काट दिया गया है, सिलिकॉन की लेयर को। और ये अलग हो चुका है कार से मिरर। और मैं अब दिखाता हूँ आपको गाड़ी कैसे लग रही है। और ये गाड़ी का ग्लास निकाल दिया मैंने का। और बेसिकली ये पेस्टिंग होती है, जो भी आप देख सकते हैं, मेन पेस्टिंग के थ्रू ही चिपका होता है, वही पेस्टिंग ये अभी लोग करेंगे, उसके थ्रू ही चिपका देंगे इसको। बाकी और कुछ अलग से तो प्रोसेस है नहीं। मेन डिफरेंस यही रहता है कि यार इसमें जो पेस्टिंग अगर सही से हो जाएगी तो दिक्कत नहीं आने वाली आने वाले टाइम में। पेस्टिंग का ही सारा खेल है इसको मिरर को सेट करने में। और ये पुरानी जो सिलिकॉन की लेयर में बॉडी पर लगी हुई है उसको क्लीन कर रहे हैं कटर के थ्रू, जो कि नई लेयर लगे तो कोई लीकेज वगैरह की दिक्कत ना आए। और ये है न्यू मिरर, जिसके ऊपर सिलिकॉन की लेयर बनाई जा रही है चिपकाने के लिए। ये आप देख सकते हैं एक सिलिकॉन गन होती है, उसके थ्रू चारों तरफ इसको घुमाते हैं और एक लेयर जनरेट करते हैं सिलिकॉन की। और यही लेयर 24 आवर में हार्ड हो जाती है और मिरर फिक्स हो जाता है विद कार बॉडी। और ये पुरानी लेयर जो सिलिकॉन की फिक्स हो रखी है कार बॉडी के साथ, हार्ड हो रखी है, उसको हटा रहे कार से भैया थ्रू कटर।
और जैसा कि आप देख सकते हो चारों तरफ सिलिकॉन की लेयर बना दी गई है नए मिरर के ऊपर, और इसी लेयर से फिक्स होगा मिरर कार बॉडी के साथ। में सेटल डाउन हो जाता है भैया हैं, जब तक गाड़ी नहीं चला सकते या अवॉइड करनी चाहिए। स्लो में दिक्कत नहीं है। और ये वैक्यूम के थ्रू छोटा मोटा कोई सिलिकॉन पार्टिकल रह गया होगा उसको हटा रहे हैं कार से। और ये भैया फिक्स कर रहे हैं नए मिरर के साथ 2 वैक्यूम हैंडल, जिसके थ्रू मिरर को उठाएंगे और फिक्स करेंगे गाड़ी से। और फाइनली हमारी गाड़ी में अटैच हो चुका है नया मिरर। और गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नया मिरर लगा है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, जो कि मैं पहले भी आपको अभी बता रहा था किस तरीके से इसको देखते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि हम इसको रीड आउट करेंगे। सी होता है 2020 के लिए, तो सी हो गया 24 के लिए, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 24। एंड इसमें सी से पहले एक डॉट है तो उसका मीन हो गया जून। तो इस मिरर का जो न्यू मिरर मेरी कार में लगा है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर है वो है जून 2024। तो इस तरीके से आप किसी भी कार के मिरर की डेट और मैन्युफैक्चरिंग ईयर को पता कर सकते हो। तो फाइनली मेरी गाड़ी का मिरर सेट हो चुका है, और जो जो पार्ट्स खोलने पड़ते हैं उनमें से एक ये फ्रेम भी है, और आप देख सकते हो मेरी गाड़ी का ग्लास। फाइनली लग चुका है हमारी गाड़ी का मिरर, और वाइपर भी सेट हो गए, ऑलमोस्ट फुल काम हो चुका है हमारी गाड़ी का। तो देख सकते हो भाई थोड़ी पुरानी गाड़ी पर नया मिरर अलग ही शान है। तो गाइस फाइनली मेरी गाड़ी का फ्रंट मिरर चेंज हो चुका है, जो कि मैंने कराया है विंडशील्ड के थ्रू, और बहुत ही इजी प्रोसेस था। ओवरऑल मेरे को जो टाइम लगा वो 2 से ढाई घंटे का लगा, क्योंकि जो मेरी पॉलिसी के थ्रू अप्रूवल आने में टाइम लगता है या फिर किसी भी पॉलिसी के थ्रू अप्रूवल आने में टाइम लगता है वो इनका मिनिमम 1 घंटा और मैक्सिमम 3 घंटे तक वेट करना पड़ता है, उसके बीच में अप्रूवल आ जाता है। और मेरी गाड़ी का अप्रूवल आ गया था 1 से 1.5 घंटे में, तो ईजिली और बहुत जल्दी लग गया। और प्रोसेस इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, मेरे हिसाब से 20-1 मिनट में उन्होंने मेरा मिरर लगा दिया। बट
आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा वहाँ पर। और ये जो सेटल डाउन होता है वो होता है 24 घंटे के अंदर। तो 24 घंटे तक आपको अगर गाड़ी चलानी है तो उसको स्लो ड्राइव करना है, या फिर आप अवॉइड करें 24 आवर तक चलाने के लिए, और उसको धूप की जगह कहीं छाया वाली जगह में खड़ी कर दें, जो आराम से वो मिरर जो है वो अपनी पोजीशन में सेटल हो जाए और कोई भी लीकेज वगैरह का इशू नहीं आए इन फ्यूचर आपको गाड़ी में। तो मैं आपको अब बताता हूँ आपको क्लेम लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए गाड़ी की आरसी, देन जिस बंदे के नाम पर गाड़ी है, जो ऑनर है, उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद जो पॉलिसी है गाड़ी की, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है वो चाहिए, और लास्ट आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका ऑनर का भी हो सकता है या फिर जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है उसका किसी भी एक बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आपको क्लेम करना है आपके अपने मिरर के लिए। और ये जो पॉलिसी है, ये मैंने जो अपनी गाड़ी की ले रखी थी वो 0 डेप थी, तो मेरा जो फाइल चार्ज लगा है इसमें वो लगा 1000 रुपीज़, क्योंकि जब भी आप क्लेम लेते हैं तो 1000 रुपीज़ ये लेते ही है, 1000 लगता ही है आपका एरिया हो, चाहे आप कंपनी से कराओ, विंडशील्ड से कराओ, या कहीं से भी आप पॉलिसी क्लेम के लिए जो फाइल चार्ज है वो है 1000। बट जो मेन चीज़ ये है कि तब मैं गाड़ी के लिए पता कर रहा था, इनसे इंक्वायरी करी थी मैंने, तो इन्होंने मेरे को 295 रुपीज़ बताए थे। वो लेबर किसी पार्ट के बताए थे, लेबर कॉस्ट नहीं बताया था या फिर कोई भी अलग चीज़ के नहीं बताए थे, इन्होंने मेरे को वो पार्ट के बताए थे। और मेरे को जो मेन डिसएडवांटेज यहाँ से लगा वो बेवजह के पैसे इन्होंने लिए 295। बड़ी अमाउंट नहीं है, बट जो चीज़ है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ कि 295 इन्होंने मेरे को लगा है वैक्यूम के। वैक्यूम मीन्स कि तब गाड़ी का शीशा मेरा निकला होगा, आपने देखा होगा एक वैक्यूम लेके वो चारों तरफ घुमाते हैं, उसके उन्होंने 295 रुपीज़ का मेरे को एक बिल दिया है। और तब मैंने उन्होंने वहाँ पर साथ के साथ बिल मांगा था, तो उन्होंने बोला कि नंबर आपका गलत डल गया, आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपको फ़ोन नंबर पे आ जाएगा, बट वो मेरा साथ के साथ नहीं आया। देन मैंने उन्हें अगेन रिक्वेस्ट की कि मेरा जो बिल है आप भेज दीजिए, और मेरे नंबर पर अभी तक आया नहीं है। देन उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मेरा बिल सेंड करा, उसमें मैंने प्राइस देखे जो इन्होंने मेरे को इंक्वायरी में बताया था कि 295 रुपीज़ है, वो किसी पार्ट के बताए थे उन्होंने, बट उन्होंने जो बिल भेजा था उसमें वैक्यूम के लिख रहे थे। अगर वैक्यूम के थे तो वो लेबर चार्ज में होते तो भी बेनिफिशियल था, बट वो लेबर चार्ज में उन्होंने नहीं लगाया, और लेबर चार्ज वो लगा नहीं सकते थे क्योंकि मेरा 0 डेप इंश्योरेंस था, और वो 1000 रुपीज़ ले चुके थे ऑलरेडी मेरे से फाइल चार्ज के रूप में। तो फिर उन्होंने वो लगाया वैक्यूम का। फिर मैंने उनसे पूछा भी कि ये कोई पार्ट नहीं आता, तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि विंडशील्ड में सर हमें नहीं पता, ये पीछे से ही ऐसे ही लग के आता है, और ये बिल आपका 295 रुपीज़ का बिल आपका इसका कटा है वैक्यूम का। बट यार वो वर्थ नहीं था। और ओवरऑल मेरे को जो सबसे नेगेटिव फीडबैक यही दूंगा मैं कि ये जो 295 था, अगर किसी पार्ट का हो तो ठीक है, बट अगर आप कार वॉशिंग भी कराते हो तो वो लेबर कॉस्ट में ही इंक्लूड लेता है आपका वैक्यूम के चार्जेस, बट ये ठीक नहीं था। और ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक था, और मेरे को फिर इतना लगा भी नहीं, 295 रुपीज़ की बात थी। बट मैंने ये इसलिए आपको बताया कि जब आप लोग जाएं इस वीडियो के थ्रू दिखाएं तो उनसे पहले ही बेसिकली उनसे पूछ लीजिए कि ये प्राइस किस चीज़ का है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ के पैसे लगा रहे हैं। तो गाइज़ जैसा कि मैंने अभी लगवाया है, और मैं इसकी लीकेज टेस्टिंग करूँगा 24 घंटे के बाद, क्योंकि कंपनी वारंटी देती है आपको लीकेज की। और मेन जो इश्यूज़ इसमें आते हैं वो यही आते हैं कि या तो लीकेज का इशू आता है, या फिर तब आप मिरर लगवाया है उस पर स्क्रैच पहले से पड़े हो, तो मेक श्योर कोई स्क्रैच मार्क ना हो आपके मिरर पे पहले से। और लीकेज टेस्टिंग जरूर कर ले, क्योंकि इसकी कंपनी वारंटी देती है। अगर लीकेज होगी तो आप दोबारा जाके उनको क्लेम कर सकते हो कि मेरा मिरर में से पानी अंदर आ रहा है, या फिर कोई भी इशू आपको आ रहा है। तो ओवरऑल यही एक्सपीरियंस था मेरा, और मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please subscribe my channel and share my video to near and dear ones, and bye, take care, and take care your family as well.